अब मैं हमारे भादरा के विधायक श्री बलवान जी पूनिया, जो एडवोकेट भी है और समय समय पर हमारी बार में आते रहते हैं, और वकीलों के साथ, क्योंकि ये श्रमजीवी वकील है, इनका शुरू से ही हमेशा सहयोग एवं स्नेह रहा है। इसलिए हमें इस बात की कोई शंका नहीं है कि विधायक जी हमारी बार का पूर्ण सहयोग करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से विधायक जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक जी। बार के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में डीजे साहब, जिला कलेक्टर महोदय, एडीजे साहब, एशियन साहब, एमजेएम साहब, साथी सुरजीत विजानिया, अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, साथी रामावतार और हमारे एसडीओ जय सिंह जी, एडिशनल साहब, तमाम सम्माननीय अधिवक्तागण, हमारे बॉस, आज दोनों बॉस थोड़े कोरोना के बाद कमज़ोर हो गए हैं, छबीला राम जी और भूप सिंह जी दोनों साथ जोड़ी में आए, कई दिन से साथ देखा। डीजे साहब ने आते ही पूछा भूप सिंह जी की तबीयत कैसे है, छबीला राम जी भी आए हुए हैं। मैं 2003 में आया था यहाँ, 9 महीने कोर्ट में प्रैक्टिस भी की थी, फिर किसान आंदोलन आ गया था, मैं उसमें चला गया। बाद में आया मैं कई बार कोर्ट में, तारीखों पर आता था। मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरा कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं निकला कोर्ट में आने के चक्कर में, क्योंकि मैं वकील हूँ और मैं मेरे पैसे से बहुत प्यार करता। इसलिए मैं राजस्थान की विधानसभा में कृषि कानून के मैं खिलाफ हूँ। हो सकता है मेरी राय आपसे भिन्न हो। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैंने इसलिए 50 मिनट तक जोर मारा कि मैं मेरी बात करना चाहता। खुद के पैसे से खुद से आदमी को बहुत प्यार करना चाहिए, वो मैं करता। आपसे भी मेरा निवेदन। साथी रामावतार ने सही कहा, वकील बैरिस्टर कहते थे, आजादी के मूवमेंट में सबके नाम बैरिस्टर थे। जैसे कलेक्टर साहब ने कहा कि सब लोग अगुआ पक्ति में, समाज में वकील सबसे आगे की पक्ति में। वास्तव में बहुत गंभीर मुद्दे पर ध्यान दिलाते हैं। जब पहला हमारा शपथ ग्रहण समारोह था, कलेक्टर साहब पहली बार आए थे, आए हुए इनका हफ्ता हुआ था, तब हमारा उस साइड में था, यादव साहब अध्यक्ष बने थे। तब मंच से हम ये कह रहे थे भी हम इतने दिन में चकबंदी कर देंगे, जो हमारे इस इलाके का इश्यू है। मैं पूरे हौसले के साथ कह रहा हूं, कोरोना के 10 महीने काट दें, हमारी टीम लगी हुई है और हम मार्च अप्रैल के अंदर चकबंदी का काम कंप्लीट कर देंगे। और हम पूरे हौसले के साथ ये कह रहे हैं कि हम तनिक भी नहीं डरेंगे कि चकबंदी होने से सारी चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी। चकबंदी होने से कुछ लोग नाराज होंगे, 9 विश्वा जाएगी, 11 विश्वा आएगी, तो लोग नाराज होंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। हम बहुत मजबूती से उसको लागू करने के लिए अंडामेंट रहेंगे। मैं मेरी टीम, प्रशासनिक टीम बैठी है, इससे भी कहना चाहता हूं और वकील साथियों से भी कहना चाहता हूं। मैं एक बात स्पष्ट ये कर देना चाहता हूं, जो प्रशासनिक बात आई, साफ सफाई की आई, नई नगर पालिका बनी है, 40 वार्ड है, हमने इसको 12 क्लस्टर में बांटा है। ये सही बात है। मैं खुद चिंतित रहता हूं, बस स्टैंड पर जब मुझे कचरा मिलता है, मैं सीधा एसआई को फोन करता हूं कि झाड़ू कितने बजे निकला, कि 7:30, 8, 11 बजे तक कचरा क्यों नहीं उठाया। जब भी भादरा में आता हूं, हर पॉइंट पर जाकर के फोन करने का प्रयास करता हूं। मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूं। मैंने ये साहब से बार बार जब भी बात की तो ये कहा, हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सिर्फ सफाई में नहीं, हम पेयजल में काम कर रहे हैं। हम इस शहर में जो गड्ढों की बात आई थी, इस शहर में सीवरेज का काम चल रहा। विजय साहब, हमारे यहाँ रुडसिको कंपनी सीवरेज में काम कर रही है। 2016 से काम में देरी की, मैंने विधानसभा में 3 प्रश्न लगाए। प्रश्न के उत्तर में आया कि रुडसिको ने काम में देरी की, इसलिए उसको पुनिशमेंट किया। 77 लाख रुपए का पुनिशमेंट दिया। रुडसिको को पहली बार किसी तहसील में पुनिशमेंट मिला। अब वो एसटीपी जोड़े, थोड़े दिन में रुडसिको से बचे हुए वार्डों के काम भी करवाएंगे, जब 7 वार्डों में राविल ने डाला हुआ था। सीवरेज का काम वो मुझे कह रहे थे, विधानसभा की कमेटी, स्पेशल कमेटी में मैं मेंबर हूं, उन्होंने कहा कि हम मार्च में कंप्लीट करेंगे। मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, मैंने जून तक का वक्त दिया है, जून तक हम कंप्लीट करेंगे।
हम वकील साथियों से एक निवेदन करना चाहते हैं, रफ्ता रफ्ता नशा घुस रहा, एक एक दो बच्चे हैं सबके, और जो बच्चा नशा पकड़ गया, वो तो मेरा बच्चा है चाहे आपका बच्चा है, समझ लो घर गया काम से। वकील साथियों से मेरा निवेदन है, नशा बेचने वाले लोगों की पैरवी ना करें। पैरवी से मेरा मतलब ये भी नहीं, मैं न्याय से दूर नहीं भाग सकता। आप नहीं भी करोगे तो न्याय का सिद्धांत, उसको पैरवी के लिए वकील मिलेगा, वकील बनिए, कोई दौरा नहीं। जिस दिन वो यहां आ जाए पर उसके साथ थाने तो मत जाइए यार, वकील का काम थाने जाना थोड़ी है। मैंने देखा हम खुद हमारे दुश्मन बन जाते हैं। मैं खुशी से आपके मंच पर पूरे जिले में पूरे समाज के सुपर लोग बैठे हैं, सबके सामने खुशी से कह सकता हूं, मैं तहसील का विधायक जनता के द्वारा चुना हुआ पूरे होशबाज से कह रहा हूं, मेरा कोई साथी नशा नहीं बेचता, पर मैं इतने से संतुष्ट नहीं हो सकता, मैं इतने से संतुष्ट नहीं हो सकता, हमें इससे आगे बढ़ना है। देश आजाद हुआ तो इतने संसाधन नहीं थे, डीजे साहब ने एक शब्द कहा, संसाधनों की कमी नहीं, जरूरत है इस बात की कि उसको हवा दें और हम बेहतर करने का प्रयास करें, और हम लोगों को इतना आगे तक लेके जाएं कि वो न्याय के कंसेप्ट को समझें। न्याय में देरी का मतलब अन्याय है, न्याय में देरी का मतलब अन्याय है। हमारे जज साहिबान बैठे हैं, एसडीएम साहब से कई बार गुफ्तगू होती है, एसडीएम साहब लगे हुए हैं, जो राजस्व के दावे पेंडिंग हैं उनको और आसानी से और जल्दी से निपटाएं। 20-20 साल के 10-10 साल के जमीनों के दावे पेंडिंग है, तारीख पर तारीख मिलती, न्याय दम घोट देता। पता है, बुरा मत मानना, मुझे बुरा लगता है इसलिए मैं लड़ भी लेता हूं, कई बार खुद के वोट तोड़ लेता हूं। पता है लोग क्या कहते हैं जाकर के, वो समझते नहीं कि मैं वकील भी हूं, कि एक वकील लड़ो करेड़ होता है, एक बताए के लिए फैसलों को नहीं करे, क्योंकि कोरोना आईडी है, जज साहब सुने को नहीं, वकील साहब सुने को नहीं, एक टेम को नहीं, ये औकात बच गई हमारी, वो पार्टी नहीं जानती। आज एक आदमी आया मेरे पास, आगे बोला मैंने मुकदमा किया था, हमारे मुलजिम को रखा नहीं थाने में। क्या मुकदमे में धारा ऐसी थी नहीं जिसमें तेरे थाने में रखते, कोरोना में वैसे भी थाने में नहीं रखते, कोरोना जांच करवानी पड़ती है, वो मानना ही नहीं। बोला साहब बता, टांग तोड़ दी, फ्रैक्चर थोड़ा था, 324 में रह गई बात, 307 होती तो जरूर 10-15 दिन अंदर रहता। वो नहीं जाने इस बात को, वो तो अंदर रखने की बात को जानते हैं। मेरा कहने का मतलब उसके लिए तो न्याय है कि पुलिस 4 दिन उसको अंदर रखे, दोबारा वो हाथ में लट लेकर के घूमने की औकात पैदा ना करे। हम लोगों को बेहतर समझाना, कौन करेगा काम, हम लोग करेंगे। अब वकील साहब ने, राम अवतार जी ने कह दिया साहब वकील पढ़ते नहीं, अध्यक्ष जी ने कह दिया साहब लाइब्रेरी डीजे साहब बनवाएंगे 5 करोड़ की बिल्डिंग में, भाई 20 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूं। पहले तो मैंने कह के गया था, मैं पहला बजट तो पेयजल पर दूंगा, दूसरा भी पेयजल प्लस मैं दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए दिया था। आज कोर्ट में कह के जा रहा हूं, अप्रैल में बजट आएगा, 20 लाख रुपए एस्टिमेट बना के भेज देना। वकील साहब आप सुरजीत जी आप खुद जाते हो दफ्तर में, दस्तखत कर दिया समझो, और मैं तो ये कहता हूं, मैं तो गांव में स्कूलों में घोषणा कर रहा हूं, हम लोगों को बुलाया जो एसडीएमसी की हमारी कमेटी में, आ जाओ बताओ स्कूल में क्या करना है, स्कूल में क्या करना है, क्या करने में आप बताओ, लाइब्रेरी में क्या करना है। अभी सब्जेक्ट खोला, 5 सब्जेक्ट खुले पिछले 2 महीने में मेरी विधानसभा क्षेत्र में, 2 उर्दू, 1 साइंस और 2 गहन विज्ञान। आईटीआई खोल ली हमने, आईटीआई कॉलेज सिकरोड़ी में। पढ़ाई की बात आ जाए तो हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं। आईटीआई सिकरोड़ी में खोली 15 ट्रेड, जिसमें 7 ट्रेड लड़कियों के लिए, फैशन डिजाइनिंग से लेकर के हाथ के हुनर तक। अभी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खोला हमने करणपुरा गांव में, क्योंकि ये उप प्रधान जी बैठे, ये स्कूल के लिए अच्छे प्रयास करते हैं, इसलिए इनके गांव में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खुल रहा। बजट भी सैंक्शन हो गया 2 करोड़ 10 लाख रुपए।
पूरे बरेली क्षेत्र में कोई अंग्रेजी माध्यम का प्राइवेट स्कूल भी नहीं था। इसलिए हमने राज्य सरकार से ये दरख्वास्त की, अगर अंग्रेजी महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोलना है तो आप डुंगराना में खोलिए, ताकि उन बच्चों तक जो आज तक आजादी के 70 साल बाद भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं देख पाए, वो गरीब का बच्चा पढ़े। इसलिए हमने डुंगराना में खुलवाया और डुंगराना में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल भी गया, क्लासें भी शुरू हो गई। हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वकील साथियों से मेरा निवेदन है कि आप बार और बैच के बढ़िया संबंध के साथ साथ धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कोरोना के समय जो वकील साथियों ने मदद की, और यहां जनता रसोई चली भादरा में, या किट बांटे गए, या अंजुमन कमेटी, या शहर की कमेटी, हमारे वाइस चेयरमैन बलवंत जी उनकी एक कमेटी थी, एक नागरिक सेवा समिति थी। जब ये संकट आया तो सबसे पहले कलेक्टर साहब से जब बात हुई, भाई लोगों के राशन का इंतजाम कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा प्रयास करो, आप शुरुआत करो। तो राम रोटी सेवा से लोगों की सेवा करनी शुरू करी। उसके साथ साथ आगे से आगे बढ़ते रहे। हमारी विधानसभा क्षेत्र से, इस भादरा से कम से कम लोगों ने 181 पर फोन किया कि हमें ये तकलीफ है। हमने एक एक तकलीफों को उनको दूर करने का प्रयास किया। आगे भी भविष्य में ऐसी महामारी में कोई दिक्कत आई तो जन सेवा में मैं समझता हूं हमारे वकील साथी, हम प्रशासन के लोग, हम सब लोग जनप्रतिनिधि लोग मजबूती से काम करेंगे। हम हमारे समाज को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षित लोगों की और ज्यादा जिम्मेदारी है, समाज में जनप्रतिनिधियों की, वकील साहिबान की, जुडिशरी की, प्रशासन की और ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम समाज को और आगे ले जाने का काम करें। आज जो ज्वलंत हमारे इलाके की समस्या है सिंचाई पानी की, उसको लेकर के भी मैंने राजस्थान की विधानसभा में हमारे हिस्से की पूरे पानी की मांग उठाई है। अभी भी कल किसान बैठे थे सड़क पर, एनटीआर नहर नहीं चल पाएगी क्योंकि डैम की पोजीशन खराब है, बीएमएल में लीकेज आते हैं, इसलिए उसके रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और हमारा शेर भी कम है। हरियाणा ने 2 सप्ताह नहर बंद करके 1 सप्ताह चलाने का कार्यक्रम बना लिया। हमारे इलाके की नहरें हरियाणा से होकर के आती हैं, इसलिए वहां से हमारा रेगुलेशन डिस्टर्ब होता है। लेकिन आगामी दिनों में हमारे यहाँ भी नहर का ढांचा बढ़िया होगा। 93 करोड़ रुपए के प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं, उनके टेंडर लगने वाले हैं। मेरी पूरी की पूरी इलाके की नहरों की कायाकल्प करने का काम हम करेंगे। हेडवर्क से लेकर के, गैप से लेकर के, जो माइनर टूटे हुए हैं, जिन माइनरों का लेवल ठीक नहीं है, उन समस्याओं का समाधान करेंगे। 2 महत्वपूर्ण इश्यू पर मैं बार का साथ चाहूंगा। वो है सबसे बड़ा चकबंदी के इश्यू में लोग आएंगे। कृपया करके आपसे मेरा निवेदन है, जो अगले का कोई 2 बीघा से ही फालतू कोई किसी की धरती चली गई तो आप उस चीज को फिर भी वहां तक लेके जाएं। 9 बिस्वा और 11 बिस्वा के सूत्र को आप ज्यादा उस तरीके से नहीं लें कि हम चीजों को स्टे लेकर के रोकने का प्रयास करें, क्योंकि 30 साल से एक ही बात सुन रहे हैं। मेरी तो 20 साल की राजनीति में चकबंदी पहला इश्यू था और 30 साल से ये बात सुन रहे लोग, चकबंदी होगी। शायद वो काम बहादुरी के साथ हमारी टीम उसको लागू करेगी और हम इस तहसील को ये सौगात देंगे कि यहाँ चकबंदी भी होगी और यहाँ किसान खुशहाल भी होंगे और ज्यादा से ज्यादा धरती पर पानी लगेगा, इससे खुशहाली आएगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। जहां जहां पानी आया वहां खुशहाली आई, जहां खुशहाली आई वहां लोगों का जीवन स्तर सुधरा, जहां लोगों का जीवन स्तर सुधरा वहां लोग शांति से जी पाए हैं, शांति से आगे बढ़ पाए हैं। जहां लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप होता है वहां हत्या, लूटपाट और दूसरे धंधे खत्म हो जाते हैं। लोग बड़े शांति और प्यार प्रेम से जीते हैं, उनके जीने के ख्वाब भी ऊंचे हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं हम बेहतर जीवन जीने के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। मैं शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया, पर क्या बताऊं, मुझे अपडेट करना था सारा। और अभी आज इस कार्यक्रम की वजह से यहीं थे। 24 तारीख से राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हम पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्कूलें आए, कॉलेज आए और हमारे क्षेत्र में 14 बिरानी गांवों को नहरी घोषित करने की सौगात भी राजस्थान की सरकार दे। ऐसा हम प्रयास में लगे हुए हैं। हम प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे साथी अफसर भी जब दूर जाते हैं, हमारे वकील साथी भी जाते हैं, उनको झटके नहीं लगे, इसलिए हम सावा वाली सड़क और सिद्धमुख वाली सड़क भी इस बजट में स्वीकृत करवाएं। आपके और हमें झटके कम लगे, इस प्रयास में हम लगे हुए। आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपका शुक्रिया। डीजे साहब और कलेक्टर साहब का भी शुक्रिया कि ये वहां से चल करके आए, और तमाम जुडिशरी और प्रशासनिक टीम का धन्यवाद।
कि वो बेहतर तरीके से जिले में और तहसील में काम करने का प्रयास करेंगे। हमारे लायक कोई सेवा होगी, हमारे लायक कोई बात होगी, आप हमसे साझा करिए। हम वैसे समय समय पर आपसे साझा करते ही रहते हैं। मैं तो लोगों का फोन आते ही बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। किसी का मेरे पास ताता ताता फोन आता है तो मैं अफसर को ताता ताता फोन करता हूँ, अगला मेरे को ठंडा ठंडा फोन करता है तो मैं अफसर को ठंडा ठंडा ही फोन करता हूँ। मैं तो साथ ईमानदारी से वैसी चीज आगे पकड़ा देता हूँ जैसे अगला मेरे को देता है। फिर भी मैं फिल्टर करने का प्रयास करता हूँ। शायद 10-10, 15-15 दिन लग जाते हैं कलेक्टर साहब से बात करते हुए, क्योंकि जब हम एसडीएम साहब और हम मिलकर के सल्टा लेते हैं तो कलेक्टर साहब तक बात जाने की जरूरत नहीं बचती। और कोई ऐसी चीजें नहीं है जो हम सब लोग मिलकर के बेहतर इसको करने का प्रयास करें, हम उसमें कामयाब नहीं हो। धन्यवाद आप सब साथियों का, एक बार फिर धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। शुक्रिया। धन्यवाद विधायक जी, आपने जन समस्याओं की ओर भी ध्यान खींचा और बार में भी 30 लाख रुपए की देने की घोषणा की, क्योंकि हमारे कुछ चैम्बर्स की भी आवश्यकता है दूसरे मंजिल पे, तो वो भी इस राशि से पूरी की जा सकेगी। हमारी बार में ये परंपरा रही है, कई बार ऐसा हुआ भी है कि जब बार अध्यक्ष बनता है तो ससुराल की तरफ से भी कुछ न कुछ उनको भेंट की जाती है, और इसी क्रम में सुरजीत जी बजाज के ससुराल की ओर से उनको अंगूठी बनाई जाएगी। वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पे आए और उनका मान सम्मान बढ़ाएं। गेहूं से आए हुए तो जल्दी आएंगे। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बराबर हो जो भैया, थोड़ा सा इंडी साइड का नाम इसी दिया को नहीं लेने देखो। हाँ, इनकी गेहूं भी ससुराल है और उनके द्वारा इनका मान सम्मान किया जा रहा है। लो जी, एक मिनट सामने देखो। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। और अब रंजन मानस संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरजीत जी को गिफ्ट भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। रंजन मानस में आवाज सुन रहे हैं। बराबर है मेरा।